हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा। आपकी चर्चा हो रही है जोर शोर से, तो क्या चर्चा हो रही है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, आपके लिए क्या शिव शक्ति का संदेश है, तो यही देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपको पता ही है। आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स करके बताएं ज़रूरी ये कितना आपसे रिजोनेट हुआ, शेयर कर दें जिससे कि किसी के काम आए। देखो ये रीडिंग एंड तक देखा करें जिससे कि आपको बहुत हीलिंग होती है और कितनी ही चीज़ें आपको पता चलती हैं अपने जीवन के बारे में। तो अगर आपको उचित लगता है तो उनमें सुधार कर सकते हैं, और नहीं उचित लगता है तो आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं चर्चाओं को सुनकर। तो एक ये छोटी सी कोशिश होती है और ये जनरल होती है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ये पूरी रीडिंग आपकी है। और किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है और बहुत ही परेशान आप हैं, आप अपने सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर मेरे से कराते हैं तो पर्सनल नंबर दिया है आपको व्हाट्सएप का, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, फीस है और बहुत ही कम फीस में शुरू किया है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखो कार्ड में दिख रहा है आप लोग जो हैं किसी बात से थोड़ा सा खुश, कहते हैं ना अंधेरे में एक किरण की रोशनी दिख जाना। तो ऐसे हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि आपकी आँख खुली और कुछ अच्छा सा आपको महसूस हुआ, या कोई चीज़, किसी का मैसेज, किसी की बात, किसी की कोई चीज़ ऐसी आपके सामने आई जिससे आपको थोड़ा सा, कहते हैं कि अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी खिली खिली महसूस हुई। तो आप अभी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहे हैं, हालांकि आप लेट काम कर रहे हैं, थोड़ा रुक रुक के काम कर पा रहे हैं, एकदम से वो फुर्ती, वो जज्बा, वो खुशियाँ अंदर से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत आप में बदलाव आया है। तो देखो लोगों का तो ये है कि आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। कोई जो लोग खास होते हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसी विशेषता होती है, विशेषता कहूँगी, जिनके जीवन में अधिक दुख होते हैं, जिनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका क्या होता है, वो विशेष होते हैं। विशेष कहूँगी, ईश्वर की नज़र में वो बहुत प्यारे और विशेष होते हैं। और जो लोग विशेष होते हैं उन पे विशेषता पर उनकी नज़र जानी ही है दुनिया की। तो आपकी विशेषता पर क्या जा रही है लोगों की नज़र, तो ये विशेषता क्या है आपके जीवन के संघर्षों की। तो लोग बिल्कुल जान लेना चाहते हैं आपको, जानने वाले, पहचानने वाले, जिनसे आप दूर हुए हैं, अलग हुए हैं। किसी कार्य स्थल को आपने छोड़ा है, किसी वर्क पैलेस पे आप थे और वहाँ से आप अलग हुए, दूसरी जगह गए, या आपने अपने घर से कहीं दूरी बनाई है, किसी अलग शहर में रहे या अलग स्थान पर आप जाकर बसे। तो बिल्कुल लोग आपके बारे में जान लेना चाहते हैं। जो पीछे आपके फ्रेंड छूटे, लोग छूटे, जानने वाले, परिचित आपके सारे छूट गए, वो आपके बारे में ज़ोर शोर से चर्चा करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उनको पता भी चला है आपके बारे में, और कहीं ना कहीं आपने भी थोड़ा बहुत अपने पुराने फ्रेंडों से संपर्क किया है। काफ़ी समय बाद आप अपने पुराने दोस्तों से मिल पाए हैं, यानी कि बातचीत कर पाए हैं। तो यहाँ हो सकता है उस बात की आपको अच्छा लग रहा हो कि चलो हमारा एक पुराना फ्रेंड सर्किल या लोग हमसे जुड़े, इस बात की हो सकता है खुशी हो। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत, जो भी आपके जीवन में रहा उसका दोष बिल्कुल भी आपको नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको आपकी बहुत अच्छाई में भी कहीं ना कहीं कमियाँ, खामियाँ और बुराइयाँ निकालना उनके नेचर में होता है। उनको डिवाइन ने ऐसा बना के भेजा है। वो डेबल एनर्जी के लोग हैं जो आपकी विशेषता को भी बुराइयों में वर्णित कर देंगे। आपकी जो विशेषताएं हैं, अच्छाइयाँ हैं, आपका क्या करेंगे, उसमें भी बुराई खोज लेंगे। देखो हमारा नज़रिया होता है, हम सबका नज़रिया होता है, पूरे समाज का नज़रिया होता है। हम जो देखना चाहते हैं हम उसी पर गौर करते हैं। और पूर्ण रूप से ना तो कोई बहुत अच्छा होता है संसार में, ना पूर्ण रूप से खराब है। अगर आपके वो दुश्मन हैं, आपके जो चर्चाएं बुरी कर रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगी वो पूर्ण रूप से बुरे नहीं हुए, कुछ ना कुछ उनके अंदर भी कोई विशेषता, अच्छाई छुपी रहती है।
तो इसी प्रकार से आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। अगर एक छोटी मोटी कहीं कोई बुराई, कोई हैबिट्स, कोई ऐसी बात, जैसे कि सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ दिख रही है कि आप कभी छोटी छोटी बातों पे बहुत क्रोधित हो जाते थे। आपकी सबसे बड़ी यही बात है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और इमोशनल में बह के आप लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, सबकी मदद, हेल्प करना, और फिर जब आपको लोग नहीं समझते हैं तो गुस्से में आ जाना। और अब काफ़ी बदलाव हुआ है आपके अंदर, लेकिन आपका दिल तो बहुत दुखा है। यहाँ कार्ड बता रहे हैं दिल इतना दुखा है कि आपने तो सबके लिए इतना किया, जीवन लगा दिया आपने, इसकी मदद उसकी मदद, आधी रात पर आप खड़े रहे, और नतीजे क्या निकले? जब आपके ऊपर मुसीबत आई तो यही लोग जिनके साथ आप दिन रात लगे रहे, इन्होंने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया है। कहने के लिए सब अपने थे, लेकिन आपके पीठ पीछे हर इंसान ने आपकी बुराई करने की कोशिश की। लेकिन बुराई तो थी ही नहीं आपके अंदर। भाई मेरे कार्ड नहीं बता रहे, मैं कैसे कह दूं कि आप बुरे इंसान हैं। हाँ, आपको क्रोध ज़रूर आया है क्योंकि आप गलत बातों को सहन नहीं कर सकते, तो आपने गुस्सा ज़रूर दिखाया है। तो ये जो गुस्सा आपने दिखाया है, इसका फ़ायदा उठा लिया इन बुरे लोगों ने और आपका प्रचार कर दिया है। बिल्कुल आपका एक एक बात नोटिस की गई है। यहाँ पर कितने ही लोग हैं, उनकी बुरी बातों को रिकॉर्ड भी किया गया है। बुरी बातें यानी कि जो भी आपने क्रोध में बोली हों, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं लोगों को जिससे लोग आपको ही गलत समझ पाएँ लें। लेकिन लोग इतने भी मूर्ख नहीं होते हैं। देखो, लोगों को कुछ नहीं पड़ा। जब आपका ही पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल दोनों के लिए है, जब आपको बदनाम करने पे लग जाता है, आपके बारे में बुराई भलाई करने लगता है, जो आपका बहुत नज़दीकी होता है, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर क्या होता है? समाज को क्या पड़ी? इतना टाइम आज के ज़माने में किसी के पास नहीं है। सब अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचते हैं पहले। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ठलुआ होते हैं जो जल्दी जल्दी से काम किया घर का, परिवार का, और वो दूसरों की ही बातें करने में लग जाते हैं। कहते हैं ना कि निंदा रस सबसे मीठा और सबसे स्वादिष्ट और सबसे बड़ा टाइम पास होता है लोगों के लिए। तो सुखद लगता है निंदा का रस, तो निंदा करने बैठ जाएंगे। कुछ नहीं, एक शुरू करेगा, दूसरा कहना शुरू कर देगा, तीसरा। तो ऐसे इस टाइप के ग्रुप भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता है। कोई आपकी बुराई कर रहा है, भलाई कर रहा है, हाँ में हाँ मिला देंगे, आपकी पक्ष नहीं लेंगे। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी पक्ष लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपके पीठ पीछे भी अगर कोई बात होगी, आपने रहे हैं आप इस योग्य कि आपके पीठ पीछे भी ये बात कही जाए कि इंसान ईमानदार, सच्चा और रिश्तों को निभाने वाला था। चाहे आपको कितना ही बदनाम किया गया कि आपने रिश्ते तोड़े, या आप नहीं बनाना चाहते थे, आप क्रोधी थे, आप लड़ने वाले थे, झगड़ने वाले थे, आप घर छोड़ के भागे, आपने धोखा दिया, ऐसी कितनी ही बातें आपके बारे में बनाई जाएं, लेकिन होगा क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं आपके अच्छे व्यवहार को, आपके अच्छे बर्ताव को, आपकी अच्छाइयों को बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं, और वो लोग बिल्कुल आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। वही लोग आपसे दूर जा रहे हैं जिनको कि आपसे जेलसी है, जलन है, और वही आपकी पीठ पीछे बुराई या बदनामी करने की कोशिश करते हैं जिनको आपसे बेहद जलन है। वो कभी बन ही नहीं पाए आपके जैसे। तो यही कारण है कि आपके बारे में ज़ोर शोर से चर्चाएं हो रही हैं। देखो, मैं बिल्कुल कहूँगी चर्चा का विषय अगर आप बनते हैं तो कुछ ना कुछ खासियत आपके पास होती है। कितने ही लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, और कितने ही लोग इन मुसीबतों का फ़ायदा उठाकर निखर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सबसे कहना चाहूँगी, डिवाइन भी कहना चाहती हैं कि आप उठकर खड़े हो जाएं, कुछ नया सीखें, अपने जीवन में कुछ नया करने का। मैं डिवाइन तो यही कह रही हैं, कुछ नया करने की कोशिश करें, नया कुछ सीखें, अपने मनी पर, ग्रोथ पर ध्यान दें। और मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल, दोनों के लिए ही कहूँगी कि रोने धोने में, डिप्रेशन में जाके अपना वक्त बिताने से अच्छा है कि आप रचनात्मक कोई कार्य ऐसा सीखें जो जीवन में आप 4 पैसे कमा पाएँ, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। अगर सिलाई सीखना है, सिलाई सीखिए, फैशन डिजाइनिंग सीखिए, आप पार्लर का काम सीखिए, आप टैरो भी सीख सकते हैं। आप बाकी चीज़ों को ऐसा सीखिए जिसको कि आप 4 पैसे कमा सकें,
अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, और पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और ज़्यादा अपनी योग्यता को बढ़ाएं और कुछ नया सीखें, कोई नया सब्जेक्ट आप चुनें और उसको पढ़ें। रोने धोने से, परेशान होने से, लोगों की बातें सुन के परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये कहीं का कोई सॉल्यूशन नहीं होता जीवन को जीने का। तो जब भी समस्याएं आएँ बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें पहले से। आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो आपको एक ठोस निर्णय लेना पड़ता है, कदम उठाना पड़ता है और अपने पैरों पे आप खड़े हो जाएं। और जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो यही लोग जो आपके बारे में कभी उल्टा सीधा बोलते थे, आपकी बिल्कुल तारीफ करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? जो लोग दूर दूर भागते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, वो आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे। और पुरुष हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, बाहर जाके महिलाओं के साथ समस्याएं होती हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो सोचती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल उन लोगों को भी कहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा घुटन से भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगी आप अपने बच्चों को संभाल सकती हैं, काम भी कर सकती हैं, और बच्चों को घर बैठे ही बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको आप कर सकती हैं। तो स्वाभिमान में आए, बिल्कुल भी आपको अपमान सहने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी का अपमान करें, ना सहें, अच्छी भाषा में बताने की कोशिश करें। नहीं समझ आए तो बिल्कुल घुटने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप अपने लिए कोई कार्य करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग घर छोड़ दीजिए, रिश्ते तोड़ दीजिए, वहीं रहकर अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अपने ऊपर जब आप ध्यान देने लगेंगी, लोगों की बातों पर कम ध्यान देंगे, तो जीवन में खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी और 4 पैसे भी आप कमा पाएंगी। उन पैसों से जो आप खर्चा करेंगी, उसकी खुशी जो होगी वो एक खुशी ही अलग होगी। तो आपके बारे में यही चर्चा होती है। आप लोग हैं भी मजबूत। कितने ही लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, कितने ही लोगों ने इस चीज़ को सीखा है, जाना है। इतनी इतनी मुसीबतों के बाद जो आप उभरे हैं, तो उसकी चर्चा आपकी ज़ोर शोर से हो रही है और लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। भगवान, आपके एंजल हमेशा साथ में होते हैं। गौर करें, मैं हमेशा कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ, आप लोग कभी अकेले नहीं हैं। आपके साथ हमेशा 2 एंजल रहते हैं। आज से नहीं, बचपन से लेके जब तक आपकी मृत्यु होगी, आपके एंजल आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। तो खुश रहना है हमेशा, हर परिस्थिति में, और खुश रहते भी हैं, लेकिन खुश का होने का दिखावा नहीं करना है। अंतर मन की खुशी को लाना है। बाहर निकलिए, अच्छे कपड़े पहनिए, उठ के जाइए, बिल्कुल चर्चा होने दीजिए अपने बारे में, क्योंकि आप चर्चा के काबिल हैं। तो आपकी योग्यताओं की चर्चा होती है, आपकी हिम्मत की चर्चा होती है, आपके जज्बे की चर्चा होती है, आपकी खूबसूरती की चर्चा होती है, आपकी जो कहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस जिसको कहेंगे, आत्मविश्वास जो आपके अंदर है, जो आपके चेहरे से झलकता है, बिल्कुल उसकी चर्चा होती है। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिजूल में कोई नहीं करेगा मैसेज, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वही करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।